स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और सबसे पहला रिएक्शन जो हम देखेंगे वो ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक रूल होता है कि हम एसिड के अंदर कभी वाटर नहीं डालते। ठीक है, हम जो है हमारे पास अगर यहाँ पे एक लेट सपोज ये एक मेरे पास बीकर है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या चीज मौजूद है, इसके अंदर हम डाल लेते हैं एसिड। ये एसिड मौजूद है इसके अंदर अगर ऑलरेडी, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हम इसके अंदर वाटर कभी भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज जो है वो डेंजरस होती है। ये हम इसके अंदर यानी कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये क्या था, ये वाटर था, इसके अंदर ऑलरेडी क्या चीज मौजूद थी, एसिड मौजूद था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद था, जिस तरह HCl ही ले लें। ठीक है, हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ही बात कर लें, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी अगर हम बात कर लें, तो सबसे पहला रूल हमारे पास ये आ जाता है लैब में काम करने का, या एक साइंस का एक रूल कि हम वाटर कभी एसिड में नहीं डालेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्प्लैशिंग होगी। ठीक है, ये जो एसिड है वो जो है वो उछलेगा, बाहर आएगा बीकर में से, इसके फ्यूम्स एकदम से निकलेंगे और क्या होगा कि हमारे पास जो है वो ये डेंजरस भी हो सकता है, ये जो है वो इसके फ्यूम्स जो है वो आके हमारी स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जो है वो डेंजरस हो जाता है। तो हम कभी भी वाटर जो है वो एसिड के अंदर नहीं डालते। हमें जब भी डालना होता है हम एसिड को जो है वो स्लोली स्लोली वाटर के अंदर डालते हैं। ठीक है, हम वाटर के अंदर एसिड डालते हैं स्लोली स्लोली। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वाटर में डाला है। ठीक है, हमारे पास वाटर क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि H2O कहते हैं हम, वाटर होता है। और H2O को अगर हम खोल के लिखें तो ये ऑक्सीजन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, या इसको हम इस तरह से बना लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 और इस एक हम जो है वो इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं यहाँ से, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में। अगर ये दो हाइड्रोजन्स के साथ जो है वो अटैच हो जाए, बॉन्ड बना ले, ठीक है, जिस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड्स यानी शेयरिंग के बॉन्ड्स बना लिए इसने। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर आ गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट। तो ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर आ गया, डॉट एंड क्रॉस मॉडल आ गया। ठीक है, HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम 7 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 17th ग्रुप में होता है इसलिए ये हेलोजेंस से बिलोंग करता है। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या हुआ, इसने एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लिया। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, और क्या आ गया हमारे पास आ गया HCl का मॉलिक्यूल। HCl का हमारे पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल आ गया और जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एक एसिड होता है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये जो है वो वाटर में आयोनाइज कर जाते हैं। जब हमारे पास वाटर मौजूद हो तो ये क्या कर जाते हैं, ये जो है वो आयोनाइज कर जाते हैं। ठीक है, HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, हम कहते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम ये क्या करेगा, डेफिनेटली वाटर में आयोनाइज कर जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हम लिखते हैं कि वाटर में ये क्या कर जाएगा। अब आयोनाइजेशन रिएक्शन यूजुअली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आयंस की फॉर्म में यूजुअली एग्जिस्ट करता है अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो HCl मौजूद था, इसने क्या किया, इसने वाटर के अंदर ही आयनाइज हुआ और हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आए और क्लोराइड आयंस आए। अब हमें पता है जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो यानी हाइड्रोजन आयंस यानी कि प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, तो वो जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आ गया एसिडिक सॉल्यूशन। इसी को हम इस इक्वेशन को हम जो है वो एक डिफरेंट वे में अब लिखते हैं कि हमारे पास जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद था, इसने किससे रिएक्ट किया, वाटर के साथ। हमने किस में डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने वाटर में डाला। हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन होगी। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयनाइज कर जाते हैं वाटर में। ठीक है, ये वाटर में आयनाइज करेगा। अब आयनाइज करके जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी, हम इसकी प्रोडक्ट देखते हैं, हमारे पास बनते हैं हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है,
यानी कि हाइड्रोनियम आयंस बन गए। हाइड्रोनियम आयंस कौन से आयंस होते हैं? जब वाटर एक और हाइड्रोजन, वाटर का ऑक्सीजन जो है हमने यहाँ देख रहे हैं इसके पास लोन पेयर्स हैं। अगर ये लोन पेयर जो है वो किसको दे देगा? एक इसके ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन की सूरत में निकल गया, इस प्रोटॉन को ये अपने जो है वो लोन पेयर दे देगा, तो ये एक पूरा क्या बन जाएगा? ये एक बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन इस तरह से हमारे पास बनता है कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में। और दूसरी चीज हमारे पास क्या बनेगी? यहाँ हमारे पास आ जाएगा क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये एक्वस फॉर्म में और ये भी एक्वस फॉर्म में, क्योंकि ये आयंस जो है वो वाटर में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन हो गई है और हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आई हैं, हमारे पास आयंस आ गए हैं। ठीक है, आयंस की फॉर्मेशन क्या होती है? आयोनाइजेशन। और स्ट्रॉन्ग एसिड था, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसलिए ये वाटर में आयोनाइज हो गया। ठीक है, हमने वाटर में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, जो हमने बड़ी केयरफुली डाला, और हम देखते हैं कि इसके आयंस बन गए। ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस, हम कह सकते हैं अगर हाइड्रोनियम आयन को भी हम देखें तो ये किस तरह से होता है? ये हाइड्रोनियम आयन है और ये वाटर में इसका भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। किस तरह से? कि ये क्या देता है? ये हमारे पास जो है प्रोटॉन देता है और वाटर देता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वाटर के साथ जो है वो वाटर में जाके आयंस बना देता है और इसकी आयनाइजेशन हो जाती है।